इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अगले महीने यानी 2 अप्रैल को पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। दोनों देशों के बीच इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है। नफ्ताली बेनेट ने अपनी इस यात्रा को लेकर कहा है कि वो राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर अप्रैल के पहले सप्ताह में भारत का दौरा करेंगे। साथ ही ये भी कहा है कि भारत इजराइल के संबंध सार्थक सहयोग पर आधारित हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। बयान में आगे कहा गया है कि दोनों नेताओं की पहली मुलाकात पिछले अक्टूबर में ग्लासगो में यूएन के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में हुई थी, जब पीएम मोदी ने पीएम बेनेट को भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। वहीं नफ्ताली बेनेट ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा है कि मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करने के लिए बेहद खुश और उत्सुक हूं। हम अपने देशों के संबंधों के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। बेनेट ने आगे कहा है कि मोदी ने भारत और इजराइल के बीच संबंधों को फिर से शुरू किया है। भारतीय संस्कृति और यहूदी संस्कृति के बीच संबंध गहरे हैं। साथ ही कहा है कि वो भारत के सार्थक सहयोग पर काफी भरोसा करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम भारतीयों से कई चीजें सीख सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक बेनेट 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक यानी 4 दिन के यात्रा पर भारत आएंगे। बेनेट अपनी यात्रा के दौरान अपने भारतीय समकक्ष वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और स्थानीय यहूदी समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक गठबंधन को मजबूत करना है। साथ ही इनोवेशन, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और विकास समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत होगी। आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की कल ही मुलाकात हुई थी और अब जो दूसरा देश है वो इसमें इजराइल जुड़ने वाला है। और इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एक हॉट केक बना हुआ है, जहां पर हर देश भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।